एक औरत अपने नए जीन्स की शान दिखा रही थी, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम गई उसने देखा कि जीन्स का बटन खुल ही नहीं रहा और कमर इतनी कसती जा रही थी कि जैसे मांस में ढंस रही हो। वो पागलों की तरह झटपटाने लगी और फिर अचानक उसकी टांगे फड़फड़ाई और वो शांत हो गई। थोड़ी देर बाद वही जीन्स फर्श पर फैले खून को साफ करती नजर आई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और उसके ऊपर की 4 धारियों में से एक धीरे से चमक उठी। कुछ ही देर में एक दूसरी लड़की आई, अपने सीधे बालों को संवारती हुई। उसने भी वही जीन्स देखी और उसका लोगो देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। तुरंत अपने कपड़े उतारकर उस जीन्स को पहन लिया, लेकिन पहनते ही उसका एक पैर अजीब तरह से हरकत करने लगा। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए वो अलमारी से टकराई और वही जीन्स अपनी दूसरी शिकार को भी खत्म कर चुकी थी। इस बार 2 धारियां लाल हो गई और जीन्स फिर से एक डिब्बे में छुप गई। बाहर के कर्मचारी खुशी खुशी मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि वो जीन्स अगली सुबह लॉन्च होने वाली थी। हाई क्वालिटी, ऑटो स्ट्रेचेबल, परफेक्ट फिटिंग, सब कुछ मौजूद था। गोपनीयता बनाए रखने के लिए मालिक ने दुकान को ताला लगाकर सुबह 8 बजे खुलवाने की योजना बनाई, लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई। नई कर्मचारी गौरी टॉयलेट गई तो उसे वहां बालों की एक लट दिखी। उसने तुरंत मैनेजर को बुलाया, लेकिन मैनेजर ने ब्रांड को बचाने के लिए उसे कल तक चुप रहने को कहा और लाश को ब्लैक बैग में डालकर कोने में फेंक दिया। लौटते वक्त गौरी बहुत डरी हुई थी, उसे हर कोई कातिल लग रहा था। तभी एक कर्मचारी ने वो जीन्स वाले डिब्बे को खोला। लोगो देखकर वो मुस्कुराया और ट्रायल रूम में ले गया, लेकिन जैसे ही उसने चेन खोली जीन्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में वो चीथड़ों में बदल गया। अब 3 धारियां लाल हो चुकी थी, सिर्फ एक बॉक्स बचा था जिसे उसने खोला और डरावना मंजर देख गौरी भी हक्का बक्का रह गई। वो जिद पर अड़ गई कि पुलिस को बुलाएंगे। मैनेजर ने हाँ कहा, लेकिन अगले ही पल उसे बेहोश कर दिया। फिर जैसे ही वो दुकान में लौटा उसने देखा जीन्स टमाटर सॉस साफ कर रही थी। कुछ गड़बड़ लगते ही वो चुपचाप ऑफिस की तरफ भागा, जहाँ उसकी दुश्मन महिला कर्मचारी मौजूद थी। मैनेजर ने उसे जाने से रोका। तभी कैमरे में दिखा कि जीन्स धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। वो औरत हंसी उड़ाने लगी तो मैनेजर ने सोचा उसे ही टारगेट बनने दो। जैसे ही वो बाहर निकली एक चीख गूंजी और सब खत्म हो गया। अब जीन्स अगला शिकार ढूंढ रही थी। तभी तेज म्यूजिक बजा और काली स्किन वाली लड़की की बीट सुनकर जीन्स डांस करने लगी। शायद मूड अच्छा था इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। फिर वो एक मॉडल को देखती है और कुछ सोचने लगती है। तभी गौरी होश में आती है और बिखरी हुई दुकान देखती है। उसे कैमरा मिलता है और जो वो देखती है उसके होश उड़ जाते हैं। ये सब जीन्स का काम था। वो काली लड़की के पास जाती है, दोनों डर जाते हैं और ऑफिस में छिप जाते हैं। लेकिन तभी कैमरे में दिखता है कि जीन्स दरवाजे से टकरा रही है। दोनों को याद आता है कि जीन्स शायद म्यूजिक समझती है, तो वे इंडियन गाना बजा देते हैं और जीन्स नाचने लगती है। काली लड़की माइक से हिंदी में पूछती है, तू क्या चाहता है? जवाब में जीन्स एक हाथ लाकर दीवार पर लिखती है। उसका नाम चियन चियन है। वो एक इंडियन कॉटन वर्कर थी जिसका दुपट्टा मशीन में फंसा और वो उसमें खींचकर मर गई। उसका शरीर रुई में मिल गया और उससे ये जीन्स बन गई और कंपनी ने उसकी मौत को छुपा लिया। दोनों उसकी कहानी से दुखी हो जाते हैं और उसे इंसाफ दिलाने का फैसला करते हैं। जीन्स झुककर धन्यवाद करती है, लेकिन तभी मैनेजर आ जाता है और उस पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है। जीन्स डर कर गोदाम में भाग जाती है, लेकिन अब वहाँ दर्जनों जीन्स जाग चुकी थी। गौरी मैनेजर को समझाती है कि अब बहुत हो गया, लेकिन तभी लाइट बंद हो जाती है। मैनेजर डर कर ऑफिस में छिप जाता है। उधर गौरी और काली लड़की कैमरे से रिकॉर्डिंग कर सच्चाई उजागर करना चाहती है। वे खून के निशानों का पीछा करते हुए कई जीन्स को इंसानों को खाते देखते हैं। डर के मारे भागने लगती है, लेकिन मैनेजर गोदाम का दरवाजा बंद कर देता है और कैमरा मांगता है। दोनों मना कर देती है। वो पीछे आता है, काली लड़की को पकड़कर लोहे की छड़ घोंप देता है, लेकिन कैमरे में कोई मेमोरी कार्ड नहीं था। फिर वो गौरी को भी पकड़ लेता है और जैसे ही सब खत्म करने वाला होता है सैकड़ों जीन्स उस पर टूट पड़ती है। एक उड़ती हुई किक मारती है और फिर उसे चबा चबा कर खत्म कर देती है। गौरी जब होश में आती है दुकान में दर्जनों जीन्स खड़ी होती है। वो कहती है अब बहुत हुआ, निर्दोषों को मत मारो। लेकिन अब चियन चियन इंसानों पर भरोसा नहीं करती। सुबह 8 बजते ही दरवाजा खुलता है और जीन्स की सेना तैयार खड़ी होती है। गौरी दौड़कर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उस जीन्स को लेने के लिए टूट पड़ते हैं। कोई उसकी बात नहीं सुनता। वो जमीन पर गिर जाती है और जीन्स की आर्मी अपना बदला शुरू कर देती है। अब बताओ क्या तुम जीन्स पहनना चाहोगे?